हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेटियां बोझ नहीं होती। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीता के घर में एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। पूरा घर रोशनी से भर गया था क्योंकि परिवार की पहली संतान हुई थी। लेकिन अफसोस, उस बच्ची के जन्म की खुशी किसी के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि नीता समेत पूरे परिवार को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। जब नीता गर्भवती हुई थी तभी उसकी सास वंदना ने अपने पोते के सपने सजाने शुरू कर दिए थे। वह हर दिन किसी न किसी से कहती, इस बार मेरे घर में पोता ही आएगा जो हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। इसी उम्मीद में वंदना अपनी बहू नीता का बहुत ख्याल रखती, उसे समय पर दूध देती, उसमें केसर मिलाती, खाने पीने का पूरा ध्यान रखती। यहाँ तक हर मंदिर, हर दरगाह, हर देवालय में जाकर पोते की दुआ मांग चुकी थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर वह दिन आ गया जब अस्पताल से खबर मिली कि नीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम रखा गया पीहू। पीहू धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी प्यारी सी मुस्कान, उसकी तोतली बातें, उसकी नटखट हरकतें हर किसी का मन मोह लेती। लेकिन दुख की बात यह थी कि घर में कोई उसे दिल से प्यार नहीं करता था। वंदना तो अक्सर कह देती थी, इस बोझ की इतनी देखभाल क्या करना, इसे तो एक दिन पराए घर जाना है, घर तो बेटों से रोशन होता है। उसकी यह बात सुनकर छोटी सी पीहू तो कुछ समझ नहीं पाती थी, लेकिन नीता का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वंदना खुद किसी की बेटी नहीं थी? क्या उसने भी किसी के घर जन्म नहीं लिया था? वक्त बीतता गया, पीहू बड़ी होती गई, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और दिल की बेहद साफ। हमेशा अपनी दादी को खुश करने की कोशिश करती, उनके पैर दबाती, पानी लाकर देती, लेकिन दादी का दिल कभी नहीं पिघला। फिर एक दिन वंदना जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था, न बेटा न बहू। अगर कोई था तो सिर्फ छोटी सी पीहू। वह दौड़कर पड़ोसियों को बुलाकर ले आई, दादी को अस्पताल लेकर गई, वहीं पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। जब वंदना जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा जिसे वो बोझ कहती थी, आज वही उनके लिए भगवान बनकर खड़ी थी। उस दिन वंदना फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने पीहू को गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अंधी हो गई थी जो बेटा और बेटी में फर्क करती रही। पीहू मुस्कुराई और बोली, दादी, बेटियां बोझ नहीं होती, बस प्यार चाहती हैं। उस दिन के बाद वंदना जी की सोच बदल गई और उन्हें समझ आ गया कि घर बेटों से नहीं संस्कारों से रोशन होता है। और बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो तो घर की असली लक्ष्मी होती है। आज पीहू का पहला जन्मदिन था, पर दादी और परिवार के सभी सदस्यों को इसकी याद ही नहीं रही। खुद नीता भी अपनी बेटी के जन्मदिन को भूल चुकी थी। पर कहते हैं कि घट घट में ईश्वर का वास होता है। पीहू को कोई बहुत याद कर रहा था। वह थी पीहू की प्यारी बुआ माया, जिसकी शादी को 4 साल हो चुके थे पर संतान सुख से वंचित थी। उन्हें पीहू के जन्मदिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वह सुबह से ही तैयार होकर अपनी माँ के घर ढेर सारे खिलौनों के साथ घर में प्रवेश कर चुकी थी। वह लपक कर पीहू को गोदी में ले लेती है। इतना सुनते ही वंदना जी अपने आप को कैसे रोक पाती। वह माया के पास आकर बोली, अरे माया, यह तू क्या कर रही है? माँ, क्या मैं बिन बुलाए अपने घर नहीं आ सकती? क्यों नहीं? पर हम अभी पीहू का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। क्यों माँ, क्या पीहू ने मना किया है या इसकी तबीयत ठीक नहीं है? आखिर ऐसी क्या बात है? मैं सोचती हूँ कि एक पोता घर में आ जाए तब मैं इस परंपरा की शुरुआत करूंगी। यह क्या बात हुई माँ? यह तो बहुत बुरी बात है। आप ना सही, मैं अपनी भांजी का जन्मदिन मनाऊंगी। वंदना जी ने लोग लाज में आकर अपने हथियार डाल दिए और बिना मन के ही पीहू का जन्मदिन मनाया गया। अभी कार्यक्रम संपन्न भी नहीं हुआ था कि नीता को चक्कर आने लगे। वह गिर पड़ी। माया नीता को सहारा देकर बिस्तर तक ले गई और आराम करने को कहा। भाभी की ऐसी हालत देखकर माया ने रात भर रुकने का फैसला लिया। इसी बीच माया ने पीहू के साथ खूब मस्ती की, खूब हंसी मजाक। पीहू के साथ उसे बहुत आनंद आ रहा था। उसका वश चले तो वह पीहू को अपने साथ ही लेकर चली जाती। सुबह होने पर माया तैयार होकर घर जाने लगी। अभी पैर घर के अंदर से निकले भी नहीं थे, नीता को उल्टी होने लगी। वंदना जी ने माया से कहा कि अगर समय हो तो नीता को डॉक्टर को दिखा देती। क्यों नहीं माँ, मैं भी यही सोच रही थी। माया नीता को लेकर अस्पताल जाती है। डॉक्टर ने चेकअप किया और मुस्कुराते हुए बधाई दी, आप फिर से माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही नीता और माया दोनों बहुत खुश हो गई। जब घर पहुंची, सबको बताया गया तो वंदना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, इस बार तो पोता ही देना, फिर क्या। बस एक बार फिर से घर में पोते की बात शुरू हो गई। वंदना जी हर वक्त बस यही कहती, इस बार मेरा पोता आएगा, मेरे खानदान का चिराग। लेकिन अब पीहू थोड़ी समझदार हो गई थी। उसे
सब बातें समझ आने लगी थी। एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और मासूमियत से बोली, मम्मा अगर इस बार भी बेटी हुई तो क्या दादी उसे भी प्यार नहीं करेगी? पीहू की बात सुनकर नीता का दिल भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर बस चुप रह गई। धीरे धीरे महीने बीतते गए और फिर वो दिन भी आ गया जब नीता को अस्पताल ले जाया गया। पूरा परिवार बाहर खड़ा था। वंदना जी भगवान का नाम लेते हुए बस एक ही दुआ कर रही थी, इस बार पोता ही देना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बधाई हो, जुड़वा बेटियां हुई है। ये सुनते ही वंदना जी का चेहरा उतर गया। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई और बोली, फिर बेटियां? तभी छोटी सी पीहू धीरे से अपनी दादी के पास आई और बोली, दादी आप दुखी क्यों हैं? देखना मैं अपनी दोनों बहनों का पूरा ध्यान रखूंगी जैसे मैंने अपना रखा है। पीहू की बात सुनते ही वंदना जी को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। वो दिन याद आ गया। उनकी तबीयत खराब हुई थी और घर में कोई नहीं था। तब यही छोटी सी पीहू दौड़कर उनके लिए अस्पताल गई थी। पूरी रात उनके पास बैठी रही। वंदना जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो तुरंत कमरे में गई, तीनों बच्चियों को देखा और रोते हुए गले लगा लिया। फूट फूट कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटियों, मैं बहुत गलत थी। मैं बेटा बेटी में फर्क करती रही, लेकिन आज समझ आया कि बेटियां बोझ नहीं होती। उस दिन के बाद वंदना जी पूरी तरह बदल गई। वो हर किसी से कहती, जिस घर में बेटियां होती हैं वही असली बरकत होती है। उन्होंने तीनों पोतियों की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, धूमधाम से जश्न मनाया और फिर जिस घर में कभी पीहू का जन्मदिन तक नहीं मनाया जाता था, अब उसी घर में तीनों बेटियों के जन्मदिन पर सबसे बड़ा त्योहार की तरह मनाया जाने लगा। समय बीतता गया, तीनों बेटियां बड़ी हुई, पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करने लगी। एक दिन वंदना जी गर्व से बोली, मुझे अब समझ आया, घर बेटों से नहीं बेटियों की हंसी से रोशन होता है। और सच कहते हैं, बेटियां बोझ नहीं होती, वो हर घर की रौनक होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।